हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 6 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, पिछले लेक्चर में हमने इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर दिया था। आज से हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करें। तो बच्चों, आज से हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला आपका प्रश्न है जो कि क्या है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपका इसमें पहला स्टेटमेंट है, अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू ब्रेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड। एक युक्ति जो परिपथ को तोड़ने के लिए, परिपथ को तोड़ने के लिए उपयोग की जाती है, डैश कहलाती है। यानी कि एक ऐसी युक्ति या ऐसे डिवाइस का नाम आपको बताना है जिसके माध्यम से हम किसी परिपथ यानी सर्किट को तोड़ सकते हैं। ठीक है, तोड़ सकते हैं या जोड़ सकते हैं। आपको ऐसे डिवाइस यानी युक्ति का नाम बताना है। ठीक है, जीआईसी रीठा खान, कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? मैम रोहित। ठीक है, तो रोहित बेटा, आप ये बताइए कि जो परिपथ होता है यानी सर्किट होता है, सर्किट को तोड़ने और जोड़ने का कार्य कौन सा डिवाइस करता है, कौन सी युक्ति करती है? या हम सिंपल लैंग्वेज में कहें कि जो आपका परिपथ है, ठीक है, जो परिपथ है या सर्किट है, उसको स्विच ऑन और ऑफ आप किससे करते हैं, किस डिवाइस से करते हैं? ठीक है, जब आप किसी कमरे में एंटर करते हैं तो किसी अंधेरे कमरे में एंटर करते हैं, ठीक है, किसी अंधेरे कमरे में गए आप और आपको क्या करना है, उस कमरे में ना लाइट जलानी है, तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले क्या स्विच करते हैं आप? दबाऊंगा। हाँ, स्विच दबाऊंगा ना। स्विच। तो स्विच क्या होता है? स्विच एक ऐसा डिवाइस है जो परिपथ को जोड़ने और तोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, जो आपका स्विच है उसी से तो लाइट ऑन हो रही है। तो जैसे ही आपने लाइट ऑन करी तो आपका सर्किट जुड़ गया। जैसे ही आपने लाइट ऑफ करी, स्विच स्विच के कारण क्या हुआ, आपका सर्किट टूट गया। तो जो आपका परिपथ होता है या सर्किट होता है, ठीक है, उसको तोड़ने का कार्य स्विच करता है। ठीक है बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, सब रोहित के लिए ताली बजाएंगे। वेरी गुड बेटा, बैठ जाइए आप। ठीक है, बैठ जाइए आप। तो वहां युक्ति या वो डिवाइस जो परिपथ को तोड़ने का कार्य करता है उसे हम स्विच कहते हैं। स्विच के माध्यम से ही हम किसी परिपथ को जोड़ते तथा तोड़ते हैं। तो आपका जो ये स्टेटमेंट है, इसका आंसर है, a device that is used to break an electric circuit is switch। यानी एक युक्ति जो परिपथ को तोड़ने के लिए उपयोग की जाती है, स्विच कहलाती है। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका स्विच। अब आपका अगला स्टेटमेंट है, एन इलेक्ट्रिक सेल हैज डैश टर्मिनल्स। एक विद्युत सेल में डैश टर्मिनल होते हैं। यानी आपने सेल के बारे में पढ़ा है, विद्युत सेल के बारे में पढ़ा है, जिसमें हमने ये कहा था या ये डिस्कस किया था कि जो आपका विद्युत सेल होता है उसमें विद्युत ऊर्जा या इलेक्ट्रिसिटी या धारा जो है केमिकल फॉर्म यानी रासायनिक रूप में स्टोर होती है। अब आपको ये बताना है कि जो ये सेल होता है, ठीक है, जो आपका इलेक्ट्रिक सेल होता है, जो आपके सेल होते हैं नॉर्मली, उसके कितने टर्मिनल होते हैं। आपका सेल कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है, ठीक है, तो आप ये जानते हैं कि जो सेल है उसका एक सिरे में क्या होती है, कैप होती है, और एक में डिस्क होती है मेटल की। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसके कितने टर्मिनल होते हैं। ठीक है,
जीआईसी झनखट, कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। जीआईसी रीठा खाल, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? प्रसिद्ध। प्रसिद्ध, जी मैम। हाँ जी, ठीक है बेटा। तो आप ये बताइए कि जो आपका विद्युत सेल होते हैं उसमें कितने टर्मिनल होते हैं? मैम 2। वेरी गुड। कौन कौन से होते हैं, क्या आपको पता है? जी मैम। हाँ जी बताइए। ध- धनात्मक और ऋणात्मक। वेरी गुड, सब प्रसिद्ध के लिए तालियां बजाएंगे। वेरी गुड बेटा, ठीक है, वेरी गुड बच्चा, बैठ जाइए आप। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो विद्युत सेल होता है उसमें डैश टर्मिनल होते हैं, यानी आपको बताना है कि विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं। तो जब हम विद्युत सेल की बात करते हैं तो हमने क्या पढ़ा था कि जो विद्युत सेल होता है उसका ऊपर का जो जो हिस्सा होता है वहां पे एक जो है मेटल की धातु की कैप होती है और नीचे धातु की एक डिस्क होती है। ठीक है, और ये आपका कुछ इस तरीके से हल्का सा उभरा हुआ होता है। ये वाला जो टर्मिनल होता है इसे हम धनात्मक टर्मिनल या पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं। और जो मेटल की डिस्क वाला सिरा होता है उसे हम ऋणात्मक टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं। तो हमारा जो विद्युत सेल होता है, विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, यानी एक धनात्मक दूसरा ऋणात्मक। तो आपका जो ये स्टेटमेंट है एन इलेक्ट्रिक सेल हैज डैश टर्मिनल, तो इसका आंसर है 2 टर्मिनल, यानी एक विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका 2 यानी 2। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है मार्क ट्रू और फॉल्स फॉर फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों के लिए सही या गलत लिखें। यानी आपको यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट, कुछ कथन दिए जाएंगे, आपको बताना है कि ये कथन सही है या गलत है, यानी सत्य है या असत्य है, या ट्रू है या फॉल्स। ठीक है, तो आपका पहला स्टेटमेंट है इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू मेटल्स। विद्युत धारा धातुओं से होकर प्रवाहित होती है। यानी बेसिकली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर हम विद्युत धारा की बात करें तो विद्युत धारा जो है धातुओं से प्रवाहित होती है। तो आपको बताना है क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। ठीक है, जीआईसी रीठा खाल। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ जी, तो इसका आंसर क्या है बेटा? मैम असत्य। असत्य है। विद्युत धारा जो है मेटल यानी धातुओं से होकर प्रवाहित हो सकती है, ये असत्य है। मैम सत्य। सत्य है, वेरी गुड। ठीक है, सत्य है। क्यों है सत्य? क्योंकि यहाँ पे मेटल कहा गया है। मेटल यानी धातु। धातु क्या होते हैं? धातु बेसिकली क्या है आपके? चालक यानी कंडक्टर। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड बेटा, बैठ जाइए। ठीक है, सब तालियां बजाएंगे। वेरी गुड बेटा। ठीक है, तो अगर हम बात करें मेटल की, तो मेटल क्या है? धातु है। और हमने ये पढ़ा है कि धातु क्या है? एक चालक है। ठीक है, कंडक्टर है, विद्युत धारा का चालक है। जब हम चालक के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो हमने ये देखा था। इसके साथ साथ आप ये भी जानते हैं कि जो विद्युत धारा है वो आपके घरों में तारों से जो है प्रवाहित होती है, यानी तारों के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जाती है। और ये तार किसके बने होते हैं? आपके कॉपर के, तांबे के। ठीक है, और तांबा क्या है? एक मेटल है। तो जो धातु होती है, धातु की जो कंडक्टिविटी है या उसकी जो चालकता है वो काफी अच्छी होती है, या हम ये कह सकते हैं कि जो धातु है वो क्या है? वो एक सुचालक है। ठीक है, जिस कारण इससे धारा प्रवाहित हो।
तो जो आपका ये स्टेटमेंट है, इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू मेटल, यानी विद्युत धारा धातुओं से होकर प्रवाहित हो सकती है या होती है, तो ये क्या है, बिल्कुल सही है यानी ट्रू है। अब आपका अगला स्टेटमेंट है, इंस्टेड ऑफ मेटल वायर a jute string can be used to make a circuit। विद्युत परिपथ बनाने के लिए धातु के तारों के स्थान पर जूट की डोरी प्रयुक्त की जा सकती है। यानी कि आपको परिपथ बनाना है, ठीक है, और आप ये जानते हैं कि परिपथ कैसा होता है। जो अगर हम एक सिंपल सर्किट या साधारण परिपथ की बात करें तो उसमें आपके पास एक बल्ब होता है, ठीक? इस तरीके से आपका एक बल्ब होता है, ये जो है आपके स्विच से जुड़ा होता है। ये आपका किससे जुड़ा होता है, स्विच से जुड़ा होता है, और किससे जुड़ा होता है, आपके सेल से जुड़ा होता है, आपने पढ़ा है, ठीक है। ये आपका सेल से जुड़ा होता है और स्विच से जुड़ा होता है। अब आपसे ये कहा गया है कि ये जो परिपथ है, ठीक है, ये आपका स्विच है, ये आपका सेल है, और ये क्या है, आपका बल्ब। अब आपसे ये कहा गया है कि अगर हम तार की जगह, ठीक है, इस तार की जगह अगर हम जूट की डोरी का उपयोग करें तो क्या इस जो है जूट की डोरी का उपयोग करके भी आपका सर्किट ठीक तरीके से कार्य करेगा, ठीक है। यानी कि हम तार की जगह जूट की डोरी का उपयोग कर सकते हैं क्या? जैसी रीठा खान। मैम असत्य। वेरी गुड बेटा, क्यों है असत्य, क्या बता सकते हैं? मैम क्योंकि रस्सी पे करंट करंट फ्लो नहीं होता है। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड प्रसिद्ध, सब तालियां बजाएंगे प्रसिद्ध के लिए, ठीक है, वेरी गुड। अब अगर हम बात करें मेटल की तार की, ठीक है, क्योंकि तार जो है आपकी मेटल की बनी है, और मेटल यानी धातु क्या है, एक प्रकार का चालक है। चालक यानी इससे धारा प्रवाहित आसानी से हो जाती है। अगर हम इसकी जगह जूट की डोरी का उपयोग करते हैं, किसका उपयोग करते हैं, जूट की डोरी का, यानी जूट के थ्रेड का यूज करते हैं या जूट की स्ट्रिंग का यूज करते हैं, तो जो जूट की स्ट्रिंग होती है या थ्रेड होता है वो क्या है, एक प्रकार का इंसुलेटर है, यानी कुचालक है, यानी उससे धारा प्रवाहित नहीं होती, ठीक है, उससे धारा प्रवाहित नहीं होती है। इसी कारण हम तार की जगह जूट की डोरी का उपयोग नहीं कर सकते, इससे हमारा सर्किट काम नहीं करेगा, ठीक है। तो आपका जो ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो है फॉल्स, यानी इंस्टेड ऑफ मेटल वायर अ जूट स्ट्रिंग कैन बी यूज्ड टू मेक अ सर्किट। ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, फॉल्स है। विद्युत परिपथ बनने के लिए धातुओं के तारों के स्थान पर जूट की डोरी प्रयुक्त की जा सकती है, ये क्या है, बिल्कुल गलत। अब हम चलते हैं अगले स्टेटमेंट की ओर। तो आपका अगला स्टेटमेंट है, इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू अ शीट ऑफ थर्माकोल। विद्युत धारा थर्माकोल की शीट से होकर प्रवाहित हो सकती है, ठीक है। आपसे क्या कहा गया है कि जो थर्माकोल की शीट होती है, ठीक है, आपने देखा होगा थर्माकोल की शीट, ठीक है, तो उससे जो है धारा प्रवाहित हो जाती है, ठीक है। तो ये आपसे पूछा गया है, आपको ये बताना है कि ये सत्य है या असत्य है, ठीक है। जीआईसी रीठा खान। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? मैम मेरा नाम अभिनव है। ठीक है, अभिनव बेटा आप बताइए कि जो थर्माकोल की शीट होती है क्या उससे धारा प्रवाहित हो जाती है? मैम असत्य। ठीक है, और क्यों है असत्य? मैम क्योंकि थर्मोकोल
यहाँ पे आपसे कहा गया है कि जो धारा है वो थर्माकोल से शीट से प्रवाहित हो जाती है, आपने कहा असत्य है। क्यों है असत्य? मैम क्योंकि थर्मोकोल शीट को सहन नहीं पाएगी और टूट जाती है। बेटा आपने क्या बोला, रिपीट कीजिए। आंसर आपने बिल्कुल सही दिया है, गलत नहीं है, पर आपको बताना है कि थर्माकोल से करंट क्यों फ्लो नहीं होगा, धारा क्यों प्रवाहित नहीं होगी। मैम क्योंकि थर्मोकोल प्लास्टिक का है। ठीक है, प्लास्टिक का है तो वो क्या है, जो तो थर्माकोल है वो क्या है, एक प्रकार का क्या है, चालक है या कुचालक है? कंडक्टर है या इंसुलेटर है? मैम क्योंकि थर्मोकोल पे बिजली नहीं जाएगी और चलेगा नहीं। वेरी गुड वेरी गुड, सब ताली बजाएंगे अभिनव के लिए, वेरी गुड बेटा। ठीक है, हाँ वेरी गुड। जो आपका ये स्टेटमेंट है, इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू अ शीट ऑफ थर्माकोल, यानी विद्युत धारा थर्माकोल की शीट से होकर प्रवाहित हो सकती है, ये जो कथन है ये बिल्कुल गलत है। क्यों है? क्योंकि जो थर्माकोल है वो एक प्रकार का कुचालक है यानी इंसुलेटर है, तो उससे धारा प्रवाहित नहीं हो पाती। यही कारण है कि जो आपकी थर्माकोल की शीट होती है उससे धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये आपका जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल क्या है, गलत है यानी फॉल्स। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, एक्सप्लेन व्हाई द बल्ब वुड नॉट ग्लो इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर। व्याख्या कीजिए कि चित्र में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब क्यों नहीं दीप्तमान होगा। यानी आपको यहाँ पे एक जो है पिक्चर दी गई है, एक फिगर दी गई है, और आपको ये बताना है कि इस फिगर में, इस पिक्चर में जो आपका ये बल्ब है, यानी इस सर्किट में जो ये बल्ब है वो ग्लो क्यों नहीं करेगा, वो दीप्तमान क्यों नहीं होगा, या वो जो है प्रकाश जो है उत्सर्जित क्यों नहीं करेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास सर्किट है, आपको बताना है कि यहाँ पे बल्ब जो है आपका प्रकाश उत्सर्जित क्यों नहीं करेगा। जीएसी रीठा खाल, कोई बच्चा इसका आंसर दे सकता है कि इस सर्किट में जो बल्ब है वो ग्लो क्यों नहीं करेगा? मैम हाँ जी, इस सेल पे इतनी शक्ति नहीं, ऊर्जा नहीं है कि वो बल्ब लाइट को रोशनी दे सके। ठीक है, आपको ऐसा लगता है? सर्किट को आप ध्यान से देखिए, सर्किट में क्या क्या है। सर्किट में आपके पास बल्ब है, ठीक है, सेल है, और यहाँ पे क्या है, आपके पास पेचकस है। ठीक है, मैम इसमें प्लास्टिक है इसलिए वेरी गुड वेरी गुड, इसमें प्लास्टिक का यूज हो रखा है। किसमें हो रखा है प्लास्टिक का यूज? पेचकस में। ठीक है, वेरी गुड बेटा, बैठ जाइए आप, वेरी गुड प्रसिद्ध, सब तालियां बजाएंगे प्रसिद्ध के लिए, वेरी गुड बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आप इस सर्किट में या इस परिपथ में देख सकते हैं कि इस परिपथ में हमने जो है एक पेचकस का उपयोग किया गया। ठीक है, बेसिकली ये एक प्रकार का क्या है, आपका टेस्टर है, यहाँ पे हमने पेचकस का उपयोग किया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पेचकस का ये जो हिस्सा है ये मेटल यानी धातु का बना है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि इस भाग से धारा प्रवाहित हो जाएगी, लेकिन इस पेचकस का जो ये वाला सिरा है यानी ऊपर का जो सिरा है ये क्या है, एक हैंडल है, और ये किसका बना है? प्लास्टिक का बना है। और आप ये जानते हैं कि जो प्लास्टिक होता है वो एक प्रकार का इंसुलेटर है यानी कुचालक है, यानी इससे धारा प्रवाहित नहीं हो पाती। अब इस सर्किट में अगर हम धारा की बात करें, करंट की बात करें, तो मान लीजिए कि करंट यहाँ से प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, इधर से यहाँ से क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है।
करंट फ्लो हुआ, प्रवाहित हुआ, ठीक है। फिर इस सिरे से तो प्रवाहित हो जाएगा, यानी इस सिरे से तो जो करंट है वो जो है प्रवाहित हो जाएगी, यहाँ से फ्लो हो जाएगी। लेकिन जैसे ही वो इस सिरे पे पहुंचेगी, पेचकस के इस सिरे पे पहुंचेगी, तो क्योंकि ये प्लास्टिक का बना है तो यहाँ से धारा प्रवाहित नहीं होगी, जिस कारण करंट आपके बल्ब तक नहीं पहुंच पाएगी और आपका जो बल्ब है वो दीप्तमान नहीं होगा, यानी प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा। तो यहाँ पे उसका मेन रीजन क्या है, पेचकस का जो हैंडल है, ठीक है, जो हैंडल है वो प्लास्टिक का बना है, जिस कारण धारा आपके सर्किट में प्रवाहित नहीं हो पा रही, ठीक है। तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे। किस तरीके से लिखना है आपको, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। द बल्ब विल नॉट ग्लो इन द अरेंजमेंट, यानी इस अरेंजमेंट में, ठीक है, इस व्यवस्था में जो बल्ब है वो दीप्तमान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज सर्किट इज नॉट कंप्लीट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन इंसुलेटर इन द सेंटर, क्योंकि ये जो परिपथ है वो पूर्ण नहीं है। क्यों पूर्ण नहीं है? क्योंकि यहाँ पे बीच में इंसुलेटर का उपयोग किया गया, ठीक है, इंसुलेटर का उपयोग किया गया है, यानी पेचकस का जो हैंडल है वो क्या है, इंसुलेटर है, जिस कारण जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा, यानी दीप्तमान नहीं होगा। इस व्यवस्था में बल्ब नहीं जलेगा क्योंकि केंद्र में इंसुलेटर की उपस्थिति के कारण सर्किट पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, कंप्लीट द ड्राइंग शोन इन द indicate where the free ends of two wires should be joined to make the bulb glow। चित्र में दर्शाए गए आरेख को पूरा कीजिए और बताइए कि बल्ब की दीप्तमान करने के लिए तारों को स्वतंत्र सिरे को किस प्रकार जोड़ना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको एक फिगर दी है, एक आपके पास पिक्चर है। आपको ये बताना है कि तारों को आप किस प्रकार से जोड़ेंगे कि आपका जो बल्ब है वो दीप्तमान हो जाए, यानी प्रकाश को उत्सर्जित करे, ठीक है। तो आपकी जो फिगर है वो ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपके पास बल्ब है, ठीक है। बल्ब का जो एक टर्मिनल है, यानी जो उसका मेटल का केस, उसे जो है सेल के नेगेटिव टर्मिनल से, यानी ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ा गया, ठीक है। और क्या है आपके पास, एक स्विच है, ठीक है। ये स्विच है, हमने पढ़ा था किस प्रकार से हम घर में स्विच बना सकते हैं, होममेड स्विच की बात की थी, तो हमने इसी तरीके से बनाया था, आपको याद होगा। अब ये जो स्विच है ये क्या है, आप देख सकते हैं ऑन कंडीशन में, ठीक है। अब इस पे आप देख सकते हैं इसके दो सिरों पे क्या है, तारें जोड़ी गई हैं। आपको बताना है इन तारों को किस प्रकार से जोड़ना है ताकि जो ये बल्ब है ये ग्लो करे, यानी दीप्तमान हो जाए, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा, हम जब भी सर्किट के बारे में पढ़ते हैं तो हमने क्या पढ़ा था कि जो आपका सेल होता है, सेल के दो टर्मिनल होते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी जाना था कि जो आपका बल्ब होता है उसमें भी आपके पास दो टर्मिनल होते हैं। एक टर्मिनल जो होता है वो आपका मेटल केस पे होता है और दूसरा यहाँ पे नीचे मेटल की एक छोटी सी टिप होती है, ठीक है, धातु की टिप होती है वो, ठीक है। और यहाँ पे आपने इसका फिलामेंट के बारे में पढ़ा था कि जो फिलामेंट होता है उसकी दो मोटी तारें होती है, एक तार आपके केस से जुड़ी होती है, दूसरी तार आपकी टिप से जुड़ी होती है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से था, हमने डिस्कस किया था कि जैसे आपका जो बल्ब है कुछ इस तरीके का होता है, इसका फिलामेंट होता है, ठीक है। अब ये जो फिलामेंट होता है इसकी एक जो तार होती है वो यहाँ पे इस केस से जुड़ी होती है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये फिलामेंट होता है, यहाँ पे इस तरीके से,
ठीक है, इस तरीके से होता है। और जो दूसरा जो आपका वो होता है तार होती है वो इस तरीके से आपकी जो ये टिप है इससे जुड़ी हो, ठीक है, ऐसे आपने पढ़ा था। ठीक है, फिलामेंट की एक तार यहाँ पे, ये जो मेटल का केस होता है यहाँ पे जुड़ी होती है इस तरीके से, और दूसरा जो है यहाँ पे टिप में जुड़ी होती है, ये आपने पढ़ा। तो जो आपका बल्ब होता है, बल्ब में भी क्या होते हैं आपके दो टर्मिनल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, तारों को जोड़ना है। तो यहाँ पे आपकी जो सेल है, सेल का जो ऋणात्मक टर्मिनल है या नेगेटिव टर्मिनल है वो आपके बल्ब के केस से जोड़ा गया है, यानी जो उसका मेटल का केस है, यानी इसके एक टर्मिनल से जोड़ा। अब आप क्या करेंगे, इस तार को, ठीक है, इस तार को लेंगे और इस तार को आप क्या करेंगे, जो काली तार है जो आपके स्विच से जुड़ी है, इसको आप यहाँ पे, ये जो धनात्मक टर्मिनल है, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल है, उससे जोड़। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, स्विच की जो दूसरी तार है उसे आप इस बल्ब के दूसरे टर्मिनल से जोड़ेंगे, यानी जो मेटल की टिप है, यानी जो धातु की टिप है नीचे यहाँ पे इस तरीके से जोड़ते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, बेसिकली आपको क्या करना है, जो सेल है, सेल का जो धनात्मक टर्मिनल है उससे स्विच की एक तार जोड़नी है। स्विच की जो दूसरी तार है उसे आपको बल्ब के मेटल की जो टिप है, ठीक है, ये बल्ब है, बल्ब के नीचे जो है धातु की एक टिप होती है, उसके अगल बगल जो है जो आपका मेटल नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ नीचे एक छोटी सी टिप होती है, वहां पे जोड़ना होता है। और साइड में आपका जो केस होता है ये मेटल यानी धातु का होता है, और यहाँ से आप क्या जोड़ेंगे, आपका जो सेल का ऋणात्मक टर्मिनल है वो जुड़ा है, यानी नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा है। तो आपका जो सर्किट है कुछ इस तरीके से जुड़ेगा, तब जाके आपका जो ये सर्किट है ये कार्य करे। ठीक है, तो इस तरीके से जोड़ने पर आपका जो बल्ब है वो ग्लो हो जाएगा, यानी दीप्तमान हो जाएगा। तो बच्चों आज जो है रीठा काल, जीआईसी रीठा काल के बच्चों ने बहुत अच्छे से आंसर दिया। ठीक है, आपको इसी तरीके से आंसर देते रहना है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से अपना जो आंसर है बार बार देते रहना है। अपना जो है पढ़ाई के प्रति अपना ध्यान बिल्कुल केंद्रित करके रखना है, हमेशा उत्सुकता से आंसर दें। आज हमने जो आपका चैप्टर है इसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप आपको समझ में आए होंगे सारे के सारे क्वेश्चंस, जो मैंने आपको डिटेल में बताया कि क्यों हुआ है ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो आगे के क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।